कल की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स के ऊपर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और वह गिरावट होगी तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट। सेंसेक्स आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। इस गिरावट के पीछे एक और बड़ी गिरावट भी छुपी हुई दिखाई देती है। तकरीबन तकरीबन हम 1200 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स के ऊपर में लौटते हुए देखने वाले हैं टुमारो, मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से यदि मैं इस महीने की चर्चा करूं तो अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी वीकली एक्सपायरी गुजरता हुआ दिखाई दिया हो, चाहे वह सेंसेक्स की हो, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी हो, या फिर आपने यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी यहाँ पर गुजरते हुए देखा। इन दोनों की वीकली एक्सपायरी अभी तक जो है दमदार गुजरते हुए दिखाई नहीं दी है। लेकिन कल की जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देगी वह काफी तगड़ी वीकली एक्सपायरी गुजरेगी और हमें लो प्रीमियम में जो है एक अच्छी रणनीति बनाने का मौका भी हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हमने चर्चा किया कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स के ऊपर में 800 पॉइंट की मिनिमम गिरावट देखने को मिलने वाली है और मैक्सिमम गिरावट लगभग 1200 पॉइंट के आसपास की होगी। आज की ट्रेडिंग सेशंस की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली सेंसेक्स के ऊपर में वो है 77,708 रुपए की स्तर पे 442 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज दिन के दौरान ही लाइव सेशंस के दौरान मैं चर्चा कर रहा था, सारे लोगों को हमने बताया मार्केट क्लोजिंग के समय में लाइव के दौरान, जो कि अपने सेकंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आता हूं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। हमने बताया कि सेंसेक्स के ऊपर में कि तकरीबन तकरीबन 77,600 के आसपास सेंसेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए। कितना? 77,600 के आसपास में। लेकिन क्लोजिंग क्या देखने को मिली? क्लोजिंग देखने को मिली तकरीबन तकरीबन 717 रुपए के स्तर पर, 77,717 रुपए के स्तर पर, मतलब कि 700 के आसपास में जो है क्लोज यहाँ पास होता हुआ दिखाई दिया। मिनिमम लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है। तकरीबन वहीं निफ्टी की यदि मैं चर्चा करूं तो निफ्टी के ऊपर में हमने सारे लोगों को बताया कि लगभग लगभग 24,200 के आसपास यदि क्लोज होती है तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड होगी कि मार्केट के ऊपर में जबरदस्त गिरावट लौटेगी। लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई? 238 रुपए के ऊपर, मतलब कि 38 पॉइंट ऊपर 238 के भाव पे जो है निफ्टी भी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की चर्चा करूं तो आप सभी को पता है लाइव सेशंस के दौरान हमने बताया था कि 57,900 के आसपास में यदि मार्केट क्लोज हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया होगा। 57,900 पे क्लियर ट्रेंड दिखेगी गिरावट वाली, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग 45 पॉइंट ऊपर, मतलब कि 57,945 रुपए के स्तर पे बैंक निफ्टी भी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस क्लोजिंग के फासले को देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी में लगभग 45 पॉइंट का, निफ्टी में लगभग 38 पॉइंट का, सेंसेक्स में तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का, कोई बहुत बड़ी डिफरेंस है नहीं। मतलब कि मार्केट की जो क्लोजिंग बहुत बड़ी डिफरेंस पे नहीं हुई है। लेकिन हमारी जो रणनीति थी वो कैंडल के बेस पे थी। कैंडल क्या बिया कर रही थी? कैंडल बिया कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है बेरिश वाली, मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस लेकर के आएगी। इसलिए सारे लोगों को हमने बताया कि पोजीशंस को हम लोग कैरी करके चलेंगे, कैरी करके चलेंगे, क्योंकि कल की वीकली एक्सपायरी में भी मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। इसलिए हमने सारे लोगों को सजेस्ट किया कि 77,000 का स्ट्राइक प्राइस सेंसेक्स के ऊपर में अच्छा दिखाई देता है। मतलब कि जिस गिरावट की मैं चर्चा कर रहा हूं वो गिरावट लगभग 76,900 रुपए तक सेंसेक्स आप सभी को टूटते हुए दिखाई देगी। यदि मैक्सिमम गिरावट 1200 की ओर जाए तो तकरीबन सेंसेक्स आप सभी को 76,500 रुपए तक टूटता हुआ दिखाई देगा। ये क्या हो गया? ये हमारी टारगेट हो गई सेंसेक्स की, तकरीबन तकरीबन 76,900 और 76,500 तक जो है सेंसेक्स आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। तभी हमने इतनी बड़ी गिरावट की यहाँ पर चर्चा की। यहाँ पर जो दूसरी सुटेबल स्ट्राइक प्राइस दिखती है वो तकरीबन तकरीबन 77,200 के आसपास की आप यहाँ पर ले सकते हैं। कल की ट्रेडिंग सेशंस पे यह बेहतर स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर दिखाई देती है। यदि आप चाहें तो लगभग लगभग 77,400 रुपए का भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर उठा सकते हैं। ये भी सुटेबल स्ट्राइक प्राइस है, काफी अच्छी इस पे ग्रोथ आप सभी को देखने को मिलेगी। इसकी प्रीमियम काफी हाई स्पीड गति से आप सभी को इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। ये बेहतर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दिखाई देता है। इस स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर कल की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में बेशक यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अब कल की एक्सपायरी के लिहाज से लेवल को देखें तो लेवल बेशक यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 77,600 रुपए के आसपास, 620 रुपए के आसपास यहाँ पर लेवल दिखाई दे रही है। सेंसेक्स की लेवल क्या है? लेवल यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 77,620 रुपए के आसपास की। क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग यहाँ पर 700 के आसपास में, डिफरेंस ज्यादा दिख नहीं रही है। लेकिन कल की प्री ओपनिंग सेशंस को देखेंगे तो मार्केट आपको गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। और जब मार्केट में गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ मार्केट जब दिखाई देगा तो बेशक उस करेक्शन की ओर जो है मार्केट पूरी तरीके से हताश होते हुए दिखाई दे सकती है। पूरी तरीके से मार्केट आप सभी को क्रेश होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट में जबरदस्त बिकवाली यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई देगी। लेकिन
ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैं प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये जो हमारा लेवल है 77,620 रुपए की, इसके निचले स्तर पे प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। तकरीबन 77,500 से लेकर के लगभग 77,400 के आसपास जो है मार्केट की प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दे सकती है। 77,500 77,400 के आसपास यदि आपको ओपनिंग दिखती है, आंख बंद करके क्या करेंगे, हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी की रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त गिरावट की अपेक्षा करेंगे। और जैसा कि टारगेट हमने आप सभी को बताया कि 76,900 रुपए पहले टारगेट की ओर बढ़ेंगे, और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा वो तकरीबन 76,500 के आसपास की टारगेट आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पर टुमारो की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में सेंसेक्स के ऊपर में भी गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। कोल की रणनीति की चर्चा तभी करेंगे जब मार्केट के ऊपर में 620 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को टिकता हुआ दिखाई दे, इसके ऊपरी स्तर पे आप सभी को कामकाज करता हुआ दिखाई दे। यदि प्राइस आप सभी को स्टेबल दिखाई देती है, 77,620 के ऊपरी स्तर पे टिकता हुआ दिखाई देता है, कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो ही हम कॉल की रणनीति के बारे में सोचेंगे। वैसे उम्मीद यहाँ पर जीरो के लगभग दिखाई दे रही, कितनी जीरो के लगभग उम्मीद दिखाई दे रही, लगभग हम 2% मान करके चल रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर तेजी के माहौल बन जाए और तेजी के साथ कामकाज होता हुआ, केवल 2%। पुट की ओर हम यहाँ पर लगभग मान के चल रहे हैं कि 98% जो है लगभग मार्केट के ऊपर में करेक्शन जो है हावी होते हुए दिखाई देगी। मार्केट के ऊपर में जबरदस्त यहाँ पर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये 2% के बेस पे भी यदि कॉल की रणनीति की यदि मैं टारगेट की चर्चा करूं तो ज्यादा से ज्यादा आप 78,000 का लेकर के चल सकते हैं कि 78,000 तक जो है ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को निकलते हुए दिखाई देगी। लगभग निचले स्तर से 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी या फिर तेजी की मैं कहूं वहां तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस गिरावट को जो है भरपूर फायदा उठाने की जरूरत है। कल की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में सेंसेक्स के ऊपर में भी हमने स्ट्राइक प्राइस का भी जिक्र किया। और यदि आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। और हाँ, ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।